5वीं शताब्दी ईस्वी में जब यूरोप अंधकार युग में जी रहा था, पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय जैसा एक असाधारण ज्ञान केंद्र मौजूद था। इसकी विशाल लाइब्रेरी रत्नोदधि में लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थीं, लेकिन 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इसे आग के हवाले कर दिया। लेकिन क्या नालंदा का सारा ज्ञान वाकई खत्म हो गया, या फिर कुछ भिक्षुओं ने इसे बचाकर छुपा दिया था? यही नालंदा के खोए हुए ज्ञान का रहस्य है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में भारत के स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य के संरक्षण में हुई थी। यह सिर्फ एक मठ नहीं, बल्कि दुनिया का पहला आवासीय और बहुविषयक विश्वविद्यालय था। 7वीं शताब्दी तक नालंदा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, और यह तिब्बत, चीन, कोरिया व मध्य एशिया से आए विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ कई साल बिताए और अपने वृत्तांतों में इसकी अकादमिक कठोरता का विस्तृत वर्णन किया। नालंदा का गौरव थी इसकी विशाल 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह 3 भवनों में विभाजित थी: रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यहाँ लाखों पांडुलिपियों में उन्नत गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषयों पर अनमोल ज्ञान संग्रहित था। यह ज्ञान का एक ऐसा महासागर था जो दुनिया को रोशन करता रहा। लेकिन आखिर यह सारा ज्ञान कहां गया? 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को मूर्ति पूजा का केंद्र माना। फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के अनुसार आक्रमणकारियों ने विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी। ताड़पत्र की लाखों पांडुलिपियों से भरी यह आग 3 महीने तक जलती रही। संभावित रूप से नष्ट हुए ग्रंथों में आर्यभट्ट का उन्नत कैलकुलस, सुश्रुत की शल्य चिकित्सा तकनीकें और अनदेखे खगोलीय मॉडल शामिल थे। लेकिन क्या सब कुछ नष्ट हो गया? लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा का सारा ज्ञान उस आग में भस्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि कई साहसी भिक्षु अपनी जान पर खेलकर दुर्लभ पांडुलिपियों को लेकर दुर्गम पहाड़ी रास्तों से तिब्बत और नेपाल की ओर भाग निकले, जहां उन्होंने ग्रंथों को सुरक्षित छुपा दिया। इस तरह नालंदा की बौद्धिक परंपरा तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव बनकर जीवित रही। तिब्बत के सम्य और नघोर जैसे महान मठों ने संस्कृत ग्रंथों के सटीक अनुवादों को सहेजकर ज्ञान की इस अमूल्य मशाल को जलाए रखा। यह भी माना जाता है कि नालंदा के उन्नत विज्ञान के अंश गूढ़ तांत्रिक ग्रंथों में छिपे हैं। प्रसिद्ध कालचक्र तंत्र, जो ब्रह्मांड और समय की बात करता है, नालंदा के खोए हुए खगोल शास्त्र और गणित से गहराई से प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, खुद नालंदा के खंडहरों की खुदाई में भी चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। बंद भूमिगत कमरों से ताड़पत्र के जले हुए टुकड़े मिले हैं, जिन पर जटिल गणितीय संकेत अंकित हैं। यह खोज इस संभावना को बल देती है कि कुछ ज्ञान जानबूझकर भविष्य के लिए वहीं दफना दिया गया था। क्या खंडहरों के नीचे ज्ञान का एक और विशाल भंडार दफन है? हाल के वर्षों में आधुनिक तकनीक और अथक शोध ने हमें नई उम्मीद दी है। विद्वानों को बख्शाली पांडुलिपि जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ और तिब्बती अनुवाद मिले हैं, जो नालंदा के विशाल ज्ञान की एक झलक देते हैं। इसके साथ ही नालंदा रिवाइवल इनिशिएटिव जैसे प्रयास बचे हुए नाजुक अंशों को डिजिटल रूप में संरक्षित कर रहे हैं, ताकि यह ज्ञान हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। लेकिन सबसे रोमांचक संभावना अभी भी जमीन के नीचे दबी हो सकती है। कई इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि आक्रमण के दौरान भिक्षुओं ने नालंदा के सबसे कीमती ग्रंथों को भूमिगत तहखानों में छिपा दिया था। नालंदा की आग इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक त्रासदियों में से एक थी, लेकिन कहीं न कहीं नालंदा का ज्ञान आज भी सुरक्षित हो सकता है। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या दुनिया कभी नालंदा के खोए हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त कर पाएगी? रहस्य अभी भी अनसुलझा है।